नागेश कुमार जी, हरिद्वार से। राधे राधे। राधे राधे। आदरणीय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सेवक पिछले 2 सालों से आपसे सत्संग के माध्यम से जुड़ा है और मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा है। महाराज जी, आपने काफी बार अपने प्रवचनों में कहा है कि हमने इस मन पर पीएचडी की है। सेवक भी आपकी कृपा से मन पर पीएचडी कर रहा है। महाराज जी, आप ही बता सकते हैं कि मेरी ये खोज पीएचडी कब पूरी होगी? अब हमारे मन में आपका मन मिल जाए और आपके मन में हमारा मन मिल जाए तो उसमें फिर डिग्री नापी जा सकती है। आप हमारे मन में मन को मिला सकते हैं, ऐसी क्षमता भी नहीं है। और हमारा मन आपके मन में जाए, ऐसी रुचि नहीं है। ले बात समझ ला। हमारा मन आपके मन में जाए, ऐसी रुचि नहीं है, क्योंकि सावई मना कृष्ण पदारविंदयो। आपका मन हमारे में आए, इतनी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि जहां हमारा मन है वहां आप अपने मन को अभी नहीं पहुंचा सकते। तो अब दोनों मन जब तक मिलेंगे नहीं तो फिर पहचान कैसे हो सकती कि तुम कितनी डिग्री पहुंच चुके हो और हम कितनी डिग्री में पीएचडी किए। आप पढ़ के पीएचडी करना और एक होता मन में घुस के पीएचडी करना। एक होता ना उसके पॉइंट पढ़ना, उसके हमने उसको भोगा है, हमने उसको देखा है, हम उसमें घुसे हैं, हम उससे लड़े हैं, उसकी एक एक वृत्ति को देखा है। एक एक वृत्ति में कभी वो टांग मार के धोबिया पछाड़ हमें मारने की कोशिश की, कभी हमने उसे मार ले, उसकी हर हरकत को देखा है। 13 वर्ष की अवस्था में धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश होने लगता है, जागतिक। उस अवस्था से लेकर के इस अवस्था तक ये भारी तूफान की अवस्था निकल गई, तो उसी भाव को कहते हैं पीएचडी को। तो हमने पढ़ा ले अब पीएचडी पढ़े थोड़ी है। हाँ, वो अनुभव मन की मार को अनुभव किया है और मन को मारा है। दोनों बातें की गई है। मन की मार का अनुभव किया। यम ही न व्यत्यंते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन की व्यथा से व्यथित ना होकर के सुख दुख में समान भाव रखकर परमात्मा प्राप्ति के लिए अग्रसर, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मान अपमान निंदा स्तुति, इनको समान भाव से सह। हे अर्जुन, ये सब आने जाने वाले नाशवान। कितना कठिन है सह जाना। आप देखो, जब काम सताए उस समय आप विचार करो, अब उस समय मन में पीएचडी पढ़ो। हे मन, अब तू इस समय कामाशक्त हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और शांत। अब आपने मन की एक हरकत को पढ़ा, ऐसी वो कितनी हरकतें प्रतिपल करता रहता है। हर हरकत को शांत करके अंतराय बनाना सीखो। 5 मिनट कोई हरकत नहीं, 5 मिनट एकदम शांत। अब हमको इस पर शोध करके बताना कि ईमानदारी से 5 मिनट कोई हरकत नहीं होने दिया मन में। 5 सेकंड वो रुकना मुश्किल होता है, और उसको 5 मिनट कोई हरकत, फिर 5 घंटे, फिर पूरे जीवन कोई हरकत ही नहीं। अब ईश्वरीय संकल्प से चलेगा ये शरीर, मन के संकल्प से नहीं। संकल्प विकल्प रहित शांत, जैसे दीवाल घड़ी से सेल खत्म कर दो, हर जगह सुई ठप हो जाएगी ला। ऐसे मन को, मन के सेल है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त कर ले, खत्म इसका संकल्प विकल्प। महाराज जी, मैंने एक सपना देखा। आप मना करते सपना नहीं बताना चाहिए। तो उसमें मैंने देखा कि महाराज जी सपने में आए, तो मैंने उनको पूछा कि आपने कितनी गाय पाली, तो कुछ बोले नहीं वो ऐसे। तो अब मुझे समझ में नहीं आया ऐसे क्यों। मैं सोचा कि त्रिगुण शायद कह रही, और फिर जो है वो दिख रहा है कि वो चलते हुए जा रहे हैं, और फिर ऐसे किया। भगवान सब लीला करते रहते जीवों के अंदर जाकर गए। भगवान की इच्छा से 3 लोक हैं, 3 गुण हैं, बहुत त्रिदेव हैं। बहुत 3 का इशारा बहुत हो सकता है, पर वास्तविक बात है त्रिगुणातीत होना। जब तक हम त्रिगुणातीत नहीं होते तब तक मन अमना नहीं होता है। ये 3 गुण ही जो है पूरा हमारे बंधन का कारण जो है। ये 3 त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण भवार्जुन। त्रिगुणातीत स्थिति के बिना बात नहीं बनती है। तो त्रिगुण अतीत कैसे हुआ जाए, क्या करना है? नाम जप करो, एक तार छूटने न पाए। लक्ष्य पहले बिंदु बनाओ, राधा राम कृष्ण जो भी आप
एक बिंदु बना लिया। अब हर समय इसी में मन और इंद्रियों को लगाते हुए कार्यरत रहना है, कार्यरत भी रहना है, क्रियाएं भी करनी है, संसार के सब व्यवहार भी करने, और बिंदु जो हमारा लक्ष्य है उसी में हमको रखना है। तो हर इंद्री हर मन आपका विरोधी हो जाएगा पहले, अब उसके विरोधों को सहो। अब गृहस्थ होते हुए भी संयम में आना पड़ेगा, बिना संयम में आए मन, फिर तो जो मन आया सो कर लिया, तो फिर फायदा क्या हुआ भाई। दुश्मन के अधीन जब तक आप हो तब तक आप दुश्मन का बल नहीं देखा, समझना। दुश्मन का बल तब देखोगे जब दुश्मन को अधीन करने लगोगे, तब असली बल वो अपने रूप में आएगा। सांप शांति से तुम्हारी पिटारी में पड़ा हुआ है तो तुम्हारे को अभी समझ, उसको जब फण काट के तैयार हो जा, फिर अभी मन ने हमको अधीन कर रखा है। इसलिए कोई, जिस समय मन के विरोध में चलोगे आप, साथ में हो, भोग सामने है, संग है, इच्छा प्रबल हो रही, भोगना नहीं, फिर मन की दशा को आप देख लो, फिर पहचानो मन क्या है। जो भोग उपस्थित है उसकी भोग की प्रबल इच्छा और भोग नहीं। अब वो जो आतंक खड़ा करेगा मन, जो व्यथा जो मंथन करेगा, प्रमथन स्वभाव का है ना, उस समय उसको सहो, फिर उस समय उसकी एक एक वृत्ति को पकड़ो, वही पकड़ा जाता है। तभी कहते हैं पीएचडी की है, तभी हम विनोद में कहते हैं, ये तो विनोद में कहते हैं, हम एक एक वृत्ति को उसको देखा, अच्छा इससे बचा जा सकता है तो ऐसे बचा जा सकता है, इसको पकड़ा जा सकता है तो ऐसे पकड़ा जा सकता है। मैं महाराज जी गीता में जो भगवत गीता में श्लोक था, मैंने बचपन में पढ़ा था, और वो श्लोक मेरे दिमाग में घुस गया। तो उसमें था प्रकृति में क्रिया मनानी गुणे कर्माणि संते अहंकार मूढ़ आत्मा कर्ता आत्मति मंत्र। तो उसमें ये था कि मैंने हिंदी में पढ़ा था गीता फिर भरतपुर से उसकी, कि मन अपने आप कुछ नहीं करता है, मन से जो है प्रकृति ही अपने गुणों से सब कुछ कराती है। तो इसको मैंने कुछ दिन अभ्यास किया, तो वो अभ्यास अच्छा रहा, मैं चला, तो उसका मैं अभ्यास करता हूँ। फिर मैंने निरंतर नाम जप का अभ्यास किया। तो जब वो पहला जो अभ्यास है उसमें वो क्या होता है कि मान लीजिए मैं कुछ भोजन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो रस का स्वाद है वो आता है, तो उसको मैं देखता हूँ कि ये प्रकृति अपने अनुसार सब चल रहा है, तो रस नहीं है, तो अलग भोजन आप पा रहे हैं, वो अपने आप क्रिया चल रही है। नहीं भोजन आप पा रहे हैं, हाँ गलत है। अभी सूत्र पे नहीं हो। भोजन किसका विषय है? शरीर का, प्राण का विषय। तो क्रिया किससे हो रही है? जीव पे जो प्राण है वही सब एक्टिवेट कर। क्रियाएं ये पार्थिव शरीर से 3 गुणों के द्वारा प्रेरित होके हो रही। आप ना भोगता है ना करता है, क्योंकि इसी श्लोक में कहा अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मिति मन्यते, मैं कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं सो रहा हूं, ये मूढ़ता है, ज्ञान नहीं। विमूढ़ आत्मा, मूढ़ता के कारण वो अपने को कर्ता मान रहा है। ये ऐसे हो रहा है जैसे पंखा चल रहा है, अभी बिजली के पावर से चल रहा है, और ये पंखा कहे मैं चल रहा हूं, तो अज्ञान है ना इसका। ऐसे आत्म तत्व के प्रकाश से प्रकाशित होकर, पावर युक्त होकर ये तीनों शरीर चल रहे हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और इनके आप साक्षी हैं। आप कहीं है ही नहीं करता। स्वाद रसेंद्री का विषय है, भोजन जो प्राणों का विषय है, पचाने का विषय जठराग्नि का है, सब अलग है। आप केवल दृष्टा मात्र हैं। आप अपने को कर्ता और भोक्ता ना माने तो आप मन को समझ सकते हैं। आप कहीं नहीं हैं इसमें, हैं आप कहीं इसमें नहीं। दृष्टा मैं सोचता हूँ कि मैं जो दृष्टा हूँ वो मैं हूँ। ये जो इस क्रियाओं का अनुभव हो रहा है कि ये भोजन पाया जा रहा है, ये मीठा है कि कड़वा है, ये सब इंद्री का हो रहा है, आपका नहीं हो रहा। आप इसके केवल भोजन पाया जा रहा है, इसके आप केवल दृष्टा हैं, केवल दृष्टा है आप इसके। कड़वा है, मीठा है, अच्छा है, बुरा है, अपच है, सुपच है, ये सब अंतर का विषय है। आप उससे तटस्थ है। सुखद है या दुखद है, आप उससे अलग है। जब आप धीरे धीरे अलग की सिद्धि हो जाएगी तो आपके शरीर में पीड़ा हो या सुख हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जैसे गुरुजी आप वो बताते हैं ना कि भगवान शंकर 88,000 वर्ष तक जो है वो एक जगह बैठ गए, समाधि में बैठ गए। तो मैं अभ्यास करता हूँ तो मैं 1 घंटा तो हो जाता है। 88 साल जियोगी 88 साल जियोगे कि नहीं?
वाले 88,000 वर्ष समाधि की थे। 80 मिनट तो एडजस्ट होना चाहिए। महाराज जी इसमें एक प्रश्न था महाराज जी, जैसे किसी एक विषय पे अपन अनुभव लेते हैं, जैसे आपने मन पे अनुभव लिया कि बचपन से देखा है, तो क्या सबके मन वैसे ही रहेंगे महाराज जी? सबके अंदर वैसी ही भावनाएं सबकी वैसी ही नहीं रहेंगी? नहीं, कर्मानुसार होते हैं उसमें कर्म। जैसे किसी का बहुत अपवित्र मन है, किसी का बहुत पवित्र मन है, किसी का बहुत मूढ़ता युक्त है, किसी को विवेकपूर्ण, तो उसमें एक जैसा मन सबका। महाराज जी वृत्ति तो तब उस समय तो एक जैसा ही अनुभव कराएगी, जैसे काम आ रहा है तो काम का ही सबके अंदर नहीं, वैसा ही- अलग अलग है। अब जैसे मूढ़ता लिए हुए काम आएगा तो राक्षस पशु जैसा होगा। अब वो एक विवेकवान के अंदर भी तो काम आता है, पवित्र हृदय में भी काम आता है, तो वो अपने काम को विवेक के द्वारा दबाता है। वो बहुत कम स्थिति में आता है। और जिन राक्षसों की बुद्धि में काम आता है, तो आप देखो ना, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी पवित्रता जो दिमाग की, वो सब खो देते हैं, नहीं खो देते हैं। तो ऐसा नहीं कि सबका मन एक जैसा हो या सबके मन में एक जैसा स्फुरण होता हो, वो भी अलग अलग है। पवित्र हृदय में भी काम आता है, और पवित्र हृदय में जो काम आता है वो पवित्रता धर्म को लेकर के, तो वो काम भगवत स्वरूप है। जैसे एक सदगृहस्थ है, उसके हृदय में काम आया, वो भगवान का सुमिरन करके अपनी पत्नी से प्यार करता है, तो उसका कोई पाप थोड़ी माना जाता है, वो धर्म माना जाता है। और एक गृहस्थ है और पापात्मा जीव है, उसके अंदर काम आता है, तो कहीं भी किसी की भी तरफ वो गलत दृष्टि देखेगा, गलत सोचेगा, गलत भावना करेगा, तो काम दोनों में आया। लेकिन एक काम धर्मयुक्त और भगवत स्वरूप हो गया, और एक काम पाप युक्त नरक ले जाने वाला बन गया। तो ऐसे ही मन में बहुत तरह की स्फुरणाएं होती हैं। तो अब पवित्र हृदय में स्फुरणा होगी तो धर्मयुक्त होगी, और अपवित्र हृदय में होगी तो अधर्मयुक्त होगी। तो अधर्मयुक्त बड़ी भयावह होगी, और धर्मयुक्त जैसे कोई बात आई, अब वो धर्मयुक्त नहीं है तो धर्मात्मा हृदय, तो उसका समन करेगा, नहीं भाई नहीं, उचित नहीं, उचित नहीं। लेकिन जो पापात्मा है वो कोशिश करेगा, चाहे मुझे जो भी हो, एक बार मैं करके देखता हूँ, एक बार वो गलत दिशा को चला जाए। शास्त्रों में देखा गया कि महापुरुष जनों में इतना सामर्थ्य होता है कि वो पापी से पापी जीव की भी मनोवृत्ति को भाप के उसको एक सद्मार्ग की ओर प्रेरित कर देते हैं, क्योंकि उनको अनुभव है उस मन का कि इसको कैसे निकालना। हाँ, उसमें क्या होता है कि जैसे थोड़ी देर के लिए मन, अपने मन को आपकी तरफ एकाग्र किया, तो उसी समय पता चल जाता है। क्योंकि जैसे दर्पण सामने रख दे तो पता चल जाता है ना प्रतिबिंब अपना कैसा है। तो जो मैं हूं वही आप हैं, इतना अंतर नहीं है। जो मैं हूं वही आप हैं, जो आप हैं वही मैं हूं। जैसे इसमें और इसमें शर्त लग जाए तो बात ये आएगी कि जो बिजली तेरे में वो मेरे में है। बिजली में थोड़ी अंतर है, बिजली तो एक है ना। तो जो आप में बिजली वही यहां बिजली है। आत्म तत्व में कोई फर्क नहीं है। फर्क है नहीं अंतरों में। अब अंतःकरण किस कोटि का आपका है, लेकिन तत्व एक ही है। तो जब हम आपकी तरफ अपने मन को लगाएंगे तो आभास हो जाएगा ये किस स्थिति का आदमी है, कैसा। उसे सिद्धि नहीं कहते, ये तो साधारण सी बात है। साधारण सी बात है कि जब पवित्र हृदय में जहां ऐसे लगा तो फिर पता नहीं आप जो बोल रहे हो आपकी स्थिति नहीं है, फालतू की बात करते हो आप। जैसे अपने लोग किसी को डांटने लगते हैं, आप सही ढंग से चलो यार, काहे को अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। तो ये कोई सिद्धि नहीं है। वो बात करते करते शब्द और आपकी स्थिति का अनुभव हुआ, तो आप आए हो, आप कृपा करके यहाँ, तो सतमार्ग आपका पुष्ट होना चाहिए। तो फिर ऐसे वो कोई सिद्धि नहीं होती, वो एक मतलब मन की एक वृत्ति होती जो आपकी पकड़ ली। वो मन की वृत्ति पकड़ लेना होता है, उसमें कोई सिद्धि का चमत्कार नहीं। अब जैसे छोटी छोटी सिद्धियां हैं कि आपकी बात लिख दी, आपका नाम लिख दिया, ये सिद्धि है। ये भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। ये उत्तम जो भगवत प्राप्ति की जो आत्मबोध, भगवत प्रेम, ये नहीं होने देंगे। ये केवल यहीं स्थित रहती है। समाज प्रियता, लोक, रुपया, पैसा, ये सब हो सकता है। और जिसने ये नहीं स्वीकार किया वो भगवान की तरफ बढ़ता चला जाता है। रिद्धि सिद्ध पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई न अनहित जानी। तो ये एक भागवतिक वातावरण में एक वृत्ति पकड़ गई, तो लगे तुम्हारी स्थिति ऐसी लगी। तो वो कोई सिद्धि नहीं होती है, वो एक भागवतिक वृत्ति होती है। नहीं, ऐसे पास बैठे हुए व्यक्तियों के द्वारा ऐसे कृत्य होते हैं तो कहाँ पकड़ के बोल देते हैं। वो अचानक दृष्टि गई, पकड़ में आ गई तो बोल दिए। नहीं तो ऐसा थोड़ी कि हाँ देखो, जैसे सती जी आई और भगवान शिव ने पूछा कि परीक्षा ली, तो उनका कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तो भगवान शिव विचार करने लगे कि हम हमारे समझाने से तो रुकी नहीं,
और वहां जाके केवल प्रणाम करके आ जाएंगे, अच्छी कैसी। तब देखे शंकर धरि ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना। तब जब पूरी एकाग्रता करके ध्यान के द्वारा देखा, तब ऐसे संत महापुरुष किसी को देखते नहीं, वो केवल प्रभु को देखते हैं, प्रभु में चित्त लगा। अचानक प्रभु की कृपा से कोई वृत्ति पकड़ में आ गई तो उसके कल्याण के लिए बोल दी, वो अपनी तरफ से कहीं मन नहीं लगाते। जैसे अभी हमने विनोद में कहा था कि आपकी पहुंच नहीं हमारे मन तक, हमारे मन की रुचि नहीं आपके मन में जाने, क्योंकि मेरा मन जहां लगाया है वहीं लगा है। अब वो अभी पकड़ा दें वो प्रभु, तो अभी अभी पकड़ में आ जाएगी। वो आपको पकड़ा दे तो अभी पकड़ में आ जाएगी, वो हमें पकड़ा दे तो अभी पकड़ में आ जाएगी, और हम तुम नहीं, कनेक्शन नहीं हो सकता। या बहुत काल तक एक ही भाव से, तब देखा गया कि हाँ इसका भाव पूर्ण समर्पित। तो ये ब्लूटूथ सिस्टम समझो, जैसे मोबाइल में नहीं ब्लूटूथ सिस्टम होता, दोनों समान भाव, समान स्थिति और समान प्रीति, तब वो भाव जागृत हो जाता है। महापुरुषों के पास मुग्धा शक्ति होती है जिससे वो अपना महानता ढक लेते हैं, तो वो क्या शक्ति थी? नहीं, इनका शायद कोई शक्ति का नाम बता रहा है कि वो अपनी महानता को ढक लेते हैं महापुरुष जन। नहीं, महानता सही, देखो बच्चा, महानता और छोटता, लघुता, बढ़त, ये सब मायाकृत शब्द है। बिल्कुल शुद्ध बात समझो। हमने क्या कहा, जो इनमें है वही मेरे में, जो मेरे में वही इनमें है, तत्व में अंतर नहीं है। ये पंचभूत जो हमारे बने हुए वही आपके पंचभूत है, जो हमारी आत्मा वही आपकी आत्मा है, ना छोटाई है ना बड़ाई है। ये केवल लोक व्यवहार की होती है कि वो भजन साधन करके वो चार प्रभावित हो रहे हैं, चार लोगों का मंगल हो रहा है। नहीं तो जितनी आत्म तत्व आप में उतने आत्म तत्व हमारे में, जितना पंचभूत आप में उतने पंचभूत हमारे में। अंतर केवल करण का है, बुद्धि, मन, चित्त, अहम। आपका मलिन है, आपका थोड़ा विवेक वाला है, आपका ज्यादा विवेक वाला है, और वो सिद्ध ज्ञान में है। नहीं तो अज्ञानी की भी आत्मा और ज्ञानी की आत्मा में कोई अंतर हो क्या? अज्ञानी के शरीर में और ज्ञानी के शरीर में कोई अंतर है क्या? तो बात तो बीच की है, केवल बुद्धि की। वो बुद्धि अज्ञान जनित है, वो बुद्धि ज्ञान जनित है, बस इतना अंतर है। परमात्मा आप में विराजमान, परमात्मा यहाँ विराजमान, पंचभूत आप में विराजमान है। अब उसी को विविध प्रकार से प्रकाशित होता है। अब आप अपने जेब के रुपए को नहीं जानते हो, एक एक रुपया मांगते घूम रहे हो, बात यह है। वो अपने को जान गया तो अरबपति हो चुका है, क्योंकि जेब में जब हाथ डाला और देखा चेक तो बोले 1 अरब, तो तुरंत अरबपति हो गया। तो आप अपनी संपत्ति को भूले हुए हो, वो अपनी संपत्ति को जान गया, इसीलिए उसे ज्ञानी कहते हैं, उसे महात्मा कहते हैं। आप भूले हो तो अज्ञानी कहा गया है, आप भूल करके क्रियाएं कर रहे हो तो पापात्मा कहा गया है। लेकिन आत्मा तो दोनों के साथ रहे, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महात्मा। जो पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठा वो महात्मा, नहीं तो एक पुण्य आत्मा और एक पाप आत्मा। लेकिन पाप, पुण्य और महा, इन तीनों के बाद क्या लगा हुआ है? आत्मा लगा हुआ है। वो एक है, ले वो एक जैसा है ला, उसमें कोई अंतर नहीं है। मनीष यादव जी बिहार से। जी हरिवंश। श्री हरिवंश, भगवान, मेरा मन मुझे कभी कभी निराश कर देता है। कभी कभी सामने विचार रखने लगता है कि क्या पता श्री जी तुझे जानती भी होंगी या नहीं। उनके ना जाने वैसे भी जब तक निर्विकार मन न हो जाए तब तक ये विश्वसनीय नहीं है। ये तो श्री जी की बात करो, किसी पर अविश्वास कर सकता है। वो तो एक क्षण भक्ति में लगेगा, दूसरे क्षण भोग में लगेगा, एक क्षण वो दूसरे को सुख देने की बात सोचेगा, दूसरे क्षण दूसरे का सुख छीनने की बात करेगा। ये विश्वसनीय भी कोई स्थिति थोड़ी है। और अगर आप राधा बोलते हैं तो श्री जी ने आपको बोलने के लिए सौभाग्य दिया, इसलिए बोल पा रहे हो। आप अपनी तरफ से राधा नहीं बोल पा रहे हो, श्री जी ने कृपा की तब राधा बोल पा रहे हो। आप कृष्ण बोलते हो, कृष्ण ने कृपा की तब कृष्ण। हरिवंश कृपा हरिवंश कहाएं, हरिवंश कहाएं हरिवंश लाएं। हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। हमारी वाणी पर यदि राधा नाम आ रहा तो किशोरी जी ने हमें याद किया है, किशोरी जी ने हम पर कृपा की, तब हम राधा राधा बोल पाते हैं। ऐसा अविश्वास न करे। लाडली जू ने ही कृपा की तब राधा राधा जपते हो। लाडली जू आपको अपनाया तब आप कहते हो हमारी लाडली जू। तो आप बाद के बोलते हो, पहले उधर से होता है। समझ पा रहे हो? महाराज जी, मेरे मन में और भक्तों के प्रति एक थोड़ा सा ऐसा भाव आता है ना। हम आपको बोला ना, ये कुछ भी आ सकता है। अभी कोई आपका मन प्रमाणित मन थोड़ी हो गया है, सिद्ध मन थोड़ी हो गया है।
ये तो पागल आदमी कुछ भी बोल देगा। अभी बाहर निकलो तो यहाँ के लिए आपको उद्दंडता पूर्वक कुछ चलता रहे, उसकी बात तो अभी तो बिल्कुल नजर रखनी। जैसे हॉस्पिटल में पागल वाले में किसी आदमी को बंद किया जाए तो उसकी बातों पर थोड़ी ध्यान दिया जाता है, अभी नजर रखनी है। दवा खवाते रहना, उस पर नजर रखनी है, और दवा खाते खाते जब स्वस्थ हो जाए तब बात उसकी सुनी जाती है कि ये स्वस्थ आदमी बोल रहा है, पागल आदमी की नहीं। अभी मन पागल है, अभी तो बस दवा खवाते रहो, राधा 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 राधा। कोई सही बात कहे तो उस पर टिक लगा दो, हाँ हाँ तुम्हारी बात मानते हैं, पक्का उसकी बात को टालते रहो, उसकी बात को टालते रहो, वो विश्वसनीय नहीं है अभी। एक भाव महाराज जी ऐसा आता है ना, जैसे आप बोलते हैं कि भगवान के अनंत नाम है, आप कोई भी जो भी आपको प्रिय लगे वो आप जपो। मेरा भाव अंदर से कभी कभी ऐसा लगता है अन्य भक्तों के प्रति कि आप राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, भगवान के बहुत सारे नाम है, आप सब जपो, बस राधा राधा मत जपने लग जाए। क्योंकि ये मैं जपता हूँ ना तो कहीं फिर ज्यादा भी जपने लगे। नहीं, अभी भाव तुम्हारा सही नहीं आया। जैसे हमको मानो जलेबी अच्छी लगी तो हमारे जितने प्रिय लोग होंगे, हमारा मन कहेगा कि यार सबको एक बार ये जलेबी खवाएं, बहुत जोर की चीज है। समझ में आएगा? जब उदार मन होता है तो अपने को जो प्रिय लगता है वो सबको देने की इच्छा होती है। लेकिन ये अभी तभी तो कह रहे हैं बीमार मन है। जब ये मन आए तो ऐसा लगे कि पूरा विश्व राधा राधा जपे, सबको सुख मिले, किसी को न रोग हो, न शोक हो, न संकट हो, न विपत्ति हो, भगवान सब पर कृपा करे, सब सुखी हो। तब ये स्वस्थ मन की बात है, अभी तो अस्वस्थ मन है। हाँ, अभी इसके भावों को दबाते रहिएगा, स्वस्थ मन यही होगा, सबको सुख मिले। जो मुझे सुख मिला भगवान सब पर कृपा करे, ऐसे सबको निहाल कर दे। ऐसा आता है ना मेरे प्रभु। जैसे हम कोई सुंदर चीज देखें तो अब हमको ये लगेगा कि ये चीज सबको दिखा दे यार, सबको अच्छा, सबका मंगल हो जाए, सबको अच्छा लगे। पर वो बिना भजन के देख नहीं सकते, इसलिए कहते हैं भाई भजन करो भजन करो भजन करो। अभी एक माई आई थी जगन्नाथपुरी की, बड़े अच्छे संत हैं, तो उन्होंने कहा कि आप कह दो कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो मुझे विश्वास हो जाएगा भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम कहा अगर हमारे कहने से हो तो मैं कहता हूँ सारे विश्व को भगवत प्राप्ति हो जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप भजन नहीं करेंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। कहने से भगवत प्राप्ति होती तो फिर बोलने की क्या जरूरत है? एक बार बोल देते सबको भगवत प्राप्ति हो जाए और हम चुपचाप भजन करते, काहे को लगे रहते। लेकिन ये लगे इसीलिए कि जब तक आप भजन नहीं करोगे तब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो अपने मन को दबाते रहो और सबको सुख देने की भावना रखो, सबको सुख देने की, कि कैसे सबको सुख दें, कैसे सबको हम आनंद दें, तो आप आनंदित रहोगे क्योंकि सब में भगवान विराजमान है। ठीक है। सोनू कुमार जी, हापुड़। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मुझे ईश्वर कृपा से बचपन से ही वेदांती गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप मुझे वेदांत सिद्धांत पर संशय विप्रय रहित दृढ़ निश्चय तो हो गया, परंतु मलिन अंतःकरण के कारण मुझे शांति व कृतकृत भाव का लेश मात्र भी अनुभव नहीं हुआ, अपितु समस्त काम क्रोध आदि विकार पूर्णतः बने रहे। और ज्ञान के इस मिथ्या अहंकार के कारण मेरी आध्यात्मिक यात्रा की अधोगति हो गई। महाराज जी, इनका आगे प्रश्न है। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि स्वरूप बोध की जिज्ञासा वाले पथिक को सत्व असत दोनों प्रकार के चिंतन का त्याग करना होता है। भगवान, तब से मैं संशय में पड़ गया हूं कि हरि नाम तो सत चिंतन है। हे नाथ, अपने हेतु देखो बात ये, हाँ बात ये बच्चा कि मार्ग जो ज्ञान का है उसकी बात है, सत असत दोनों का चिंतन त्यागना। वहां हरि और मैं ये दो नहीं है। ब्रह्म बोध में, आत्म बोध में हरि और मैं दो नहीं है, वहां मैं ही मैं है। और यहां केवल हरि ही हरि है, मैं नहीं है। प्रेम गलियत सांकरी तामे दो न समय, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। और उसमें हरि नहीं, मैं ही मैं है, हम ब्रह्मार्थ। तो ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। अब इतने बड़े तपस्वी तो हो नहीं, जितेंद्री तो हो नहीं, तो दुर्दशा तो हो ही जाएगी। इसलिए भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी से शिष्यों ने प्रश्न किया, अपार संसार समुद्र मध्य, इस अपार संसार समुद्र के बीच में मज्जतो, मैं डूब रहा हूं, शरणम की मस्ती, किसकी शरण में जाऊं? उनका विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घनों का,
गुरो कृपालो कृपया वदेत, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी के चरणारविंद का आश्रय ले लो और नाम जप करो, अभी सब ठीक हो जाएगा। ज्ञान भी प्रकट होगा निर्मल, और भगवान की कृपा भी, और भगवान रक्षा भी करते हैं। जब हम भगवान के आश्रित होकर भजन करते हैं तो भगवान रक्षा करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अब वेदांत निष्ठा में जो हमें चाहिए वो है नहीं आपके पास, जिससे वेदांत फलीभूत हो, वो है नहीं। क्योंकि बिना सत असत का विवेक, बिना लोक परलोक के भोगों से वैराग्य हुए, बिना सम दम उपरति तितिक्षा समाधान मुमुक्षता, इनके बिना खोखला है ज्ञानी। केवल ज्ञान का वर्णन कर देना थोड़ी ज्ञान होता है, अनुभव की बात होती है। मान लो आप बहुत अच्छे साधक हो, पवित्र हो, तो आप अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हो कि मेरी दुर्दशा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो अस्त्र क्या जो दुश्मन को परास्त न कर पावे? नहीं, कागज की तलवार से किसी की गर्दन तो नहीं काटी जा सकती। ऐसे ही वाचिक ज्ञान से माया का बंधन नहीं काटा जा सकता। अनुभवजन्य ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए बच्चा भजन करो। अगर हमारी बात मान जाओ तो भगवान की शरण में हो जाओ, मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। माना जो परब्रह्म परमात्म तत्व है, भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, जहां तुम्हारी भावना बने, और नाम जपना शुरू करो। और गीता जी है, भागवत जी है, इन ग्रंथों को अभी पढ़ो। तो धीरे धीरे जब आपकी बुद्धि प्रवीण होती चली जाएगी तो फिर बात समझ में आने लगेगी। जैसे हम घर में अच्छे से छक जाए ना, बाहर मन नहीं चलेगा। ऐसे अंदर आंतरिक आत्म सुख मिल जाए ना, तो बहिर जो इंद्रियजन्य भोगों की उसकी लालसा नहीं रह जाएगी। अभी क्या अंदर खाली सूखा है, अब ऊपर घी लगा के यहाँ से हम आवे और कह दे भाई हम हलवा पा के आ रहे हैं, तो हम हर चीज देख के ललचा जाएं, क्योंकि भूखे हैं। केवल ओंठों में घी लगा लेने से हलवा खाने की तृप्ति थोड़ी हो जाएगी, वो तो हलवा खा के ही तृप्ति होगी। तो निज सुख बिन मन होए कि थीरा, जब तक निज सुख आत्म सुख परमात्म सुख मन को नहीं मिलेगा तब तक वो बातों से शांत होने वाला नहीं। बातें करोगे ब्रह्म ज्ञान की और क्रियाएं करोगे अज्ञानी वाली। अगर भगवान की शरण में हो गए तो फिर वो शुद्ध ज्ञान देते हैं, वो शुद्ध भगवान मार्ग दे देते हैं, और जाम लड़खड़ाते हैं वहां में बचा लेते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। देखो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्म ज्ञानी महात्मा है, ब्रह्मबोध संपन्न हो, लेकिन हर समय क्या जपते रहते हैं? हरिशरणम हरिशरणम हरिशरण। ये विचित्र माया है भगवान की। बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं, इसलिए भगवान की शरण में हो जाओ, नाम जप करो। सच्चा ज्ञान ये है कि हम अभी मायाकृत शरीर में फंसे हुए हैं और इससे हटना बहुत कठिन है। आप देख रहे हो, इसके आकर्षण से हटना बहुत कठिन है। तो फिर हम गुरु स्वरूप भगवान श्री हरि की शरण में और उनका नाम जप, उनकी लीला कथा, बहुत हृदय शीतल हो जाएगा। देखना भगवान, मैंने गुरु मंत्र आपके ही यूट्यूब से सुनकर, नाम का प्रताप सुनकर मैं इस नाम जब से प्रारंभ किया तो मैं वैसे मेरे मनोराज भी कम हो गया। हाँ, हो जाए और बहुत शीतलता आने लगेगी। मतलब एक विश्राम जैसा लगने लगेगा जब आपको भरोसा दृढ़ हो जाएगा ना प्रभु में, कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं भगवान जाने, मैं जैसा भी हूं भगवान का हूं। और खूब डट के नाम जप करना है, अपने आचरण पवित्र रखना है। अब इसी से आपके अंदर वैराग्य और ज्ञान की उत्पत्ति होने लगेगी। जैसे जैसे भगवान का भजन करेंगे तो भगवान कृपा करके ज्ञान देते हैं। जो भगवत प्रदत्त ज्ञान होता है वही माया मुक्त होता है। जो पढ़ा लिखा ज्ञान होता है उससे माया मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जड़ चेतन की ग्रंथि का जो भेदन है वो भगवान की कृपा से प्राप्त ज्ञान से होता है। सोई जाने जे देव जनाई, भगवान जिसे जना देते हैं वही जानता है। इसलिए खूब भजन करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों की सेवा करो। मानव जीवन है ना, हमको ये शरीर मिला है, हम जो हैं सो तो है ही है। हमको करना क्या है, बस ये बात देखनी। गंदे आचरण नहीं करने, पवित्र आचरण करना है, दूसरों की सेवा करनी, खूब नाम जप करना है और भगवान से मिल जाना है।
बस ये बात, सब ज्ञान वैराग्य भक्ति योग सब भगवान के पास जा रहे हैं। कोई उन्हें ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, वही है, दूसरा तो है नहीं कोई, तत्व तो एक ही है ना, वहीं पहुंच चलेंगे। ऐसे ज्ञान मार्ग में चलने पर बड़ी कठिनता है, उसमें सिद्ध होना बहुत कठिन है। एक काशी से महात्मा आए थे 65-70 वर्ष के, बड़े ईमानदार। ईमानदार का मतलब अपनी बात कह देना, जैसे तुमने कही ना। तो आके बोले, स्वामी जी हम कुछ दिनों से आपका सत्संग सुन रहे हैं तो मुझे बहुत जलन हो रही है। बोले मैं वेदांत पढ़ता हूँ, अपने काशी में रहता हूँ, विश्वनाथ जी के रोज दर्शन करता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, गंगा स्नान सब कुछ करता हूँ, पर कमी क्या है जो मुझे शांति नहीं? उनका भजन, भजन की क्या? तो बोले आप जो बताओ, उनका ऐसे ऐसे नाम जप करो, फिर हमें आप बताना। दूसरी बार फिर आए, उनका बहुत कम दिनों में हमको बहुत आनंद, क्योंकि तैयार भूमि है, भूमि तैयार है। अब वेदांत चिंतन करने के बाद जो है, फिर इसके बाद कहीं आस्था तो रहती नहीं बाहर, और अपने लोगों की आस्था बहुत है, अपने शरीर पर है सब। देखो वो सही मार्ग, कोई गलत मार्ग नहीं, पर उसके लिए जितनी पवित्रता चाहिए वो नहीं है। कलयुग है ना, खान पान व्यवहार शरीराभिमान और नाना प्रकार के आग, इससे ज्ञान नहीं होता, वो सब खिचड़ी हो जाता है। शुद्ध ज्ञान के लिए पहले शरीर राग मारा जाता है। मैं शरीर नहीं हूं, तो इसका भूख प्यास भी मैं नहीं हूं, इसकी सर्दी गर्मी भी मैं नहीं हूं, तो इसके काम क्रोध भी मेरे नहीं है। अभी निर्मल हो, अभी निर्मल, पर ऐसा नहीं है। जहां व्यथा मन मंथन करके प्रकट किए तो भूख भी मेरी, प्यास भी मेरी, क्रोध भी मेरे को आ रहा, तो देहाभिमानी जीव ज्ञान की बातें चाहे जितना कर ले, लेकिन उससे मुक्त होना बहुत कठिन है। अब वही सरल मार्ग है, भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए, वो भी मार्ग है, पर वो बहुत कठिन मार्ग है। और उस मार्ग पे जो चल गया, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाई। और वही कैवल्य परम पद भक्ति में सहज स्वाभाविक आकर के भक्त के हृदय में प्रकाशित हो जाता है। न शोचति न कांक्षति, ये कैवल्य परम पद है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, न कोई चाह है, न किसी भी तरह की कोई सोच रह गई है। तो भक्त को भी तो यही होता है, सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, उसके भी अंदर कोई कामना नहीं रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती, वो भी स्वरूप बोध को प्राप्त हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। बात एक ही है, पर इसमें सहारा है भगवान का, और बहुत सरल है, और उसमें स्वयं चलना, फिसले तो धम्म से गिरे, कोई पकड़ने वाला नहीं है। इसमें भगवान का भरोसा है, नहीं? भगवान ये मैंने जैसे हरि का प्रणव के साथ जब करता हूँ हरिओम, तो ये मंत्र कोटि में तो नहीं आएगा, इसका जप कीर्तन कर सकते हैं वैपुत्र? नहीं, प्रणव आदि तो महान मंत्र ही है, उद्गीत है, बिना गुरु के इसका जप नहीं करना चाहिए। तो मेरे इष्ट श्री हरि हैं, तो फिर क्या श्री हरि हैं मेरे इष्ट, तो मैं क्या नहीं, तो नाम जप करो भगवान के। हाँ, प्रणव को तभी जपना चाहिए, या प्रणव लगे मंत्र को तभी जपना चाहिए जब गुरु प्रदत्त हो, तभी वो सफल हो पाएगा। ऐसे नहीं, ऋषि परंपरा रही है, तो अपने गुरुजनों से जो मंत्र मिलता है उसी से सिद्धावस्था प्राप्त होती, नहीं और विघ्न आ जाएगा। मनमानी मंत्र जपने से काम आदि दोष प्रकट हो जाएंगे। चित्रकूट में हम एक महात्मा रात्रि के समय देखा तो मंदाकिनी की एक शिला बीच में पड़ी हुई थी, उस शिला में कम्बल ओढ़े, ठीक जेठ के महीने की बात, गर्मी, जेठ के महीने में बहुत गर्मी होती है, तपती हुई गर्मी के समय की बात, वो ओढ़े, तो हमें लगा कि ये मृत है क्या। तो जो वहाँ हमें लिवा गए थे, उनका नाम युगल किशोर था, तो कहा युगल किशोर ये मृत है या जिंदा है? उनका जिंदा। उनका जिंदा, और कम्बल ओढ़े, और ऐसे पत्थर के टुकड़े पर ऐसे रात। बोले बड़े निरपेक्ष महापुरुष है, किसी से बात नहीं करते। जिद हमारी थी कि संतों के पीछे लगना, उनसे बात पकड़ना। तो अब अपने बाबा जी में बैठे, कभी तो निकलेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और वो निकले, 2-2:30 बजे निकले, जो ही निकले बस पीछे पड़े, दंडवत महाराज जी, दंडवत महाराज जी, 1 मिनट बस महाराज जी, 1 मिनट समय, आप जैसे गुरुजन समय नहीं देंगे तो वो हेर भी नहीं रहे। हम कहा आप जैसे गुरुजन समय नहीं देंगे तो हम जैसे साधुकों का क्या होगा। महाराज जी 1 मिनट, बस 1 मिनट दे दीजिए। जे पूछे पीछे मुड़े, कमर हटाया तो जैसे सूर्य उदय हो गया, तेजो में चेहरा, क्योंकि अखंड ब्रह्मचारी और निरंतर भजन परायण। आधा भींजा हुआ कंबल नीचे का, और नशे में आंखें,
भगवद अनुराग में। भगवद अनुराग की नशे के आगे मदा घूर्णि नेत्रम, वो प्रेम के नेत्र अलग होते हैं। रोम रोम एकदम कांप गया कि अरे ये तो बड़े दिव्य महापुरुष, महाराज जी महाराज। जैसे किसी गरीब को धन मिल जाए तो हम कहा चल न दें, हमका महाराज जी 1 मिनट बैठ जाओ तो मुझे संतोष हो जाए। बैठ गए। गले में कंठी थी, वैष्णव कंठी, ये वृंदा सखी तुलसी की, तो इससे पहचान लग गया कि कोई वैष्णव। तो महाराज जी आप वैष्णव? तो महाराज जी पहला प्रश्न है कि आप शिला पे क्यों लेटते हैं रात्रि में? ऐसी त्रिकोण शिला है, तो उनका जन समाज से बचने के लिए। आप कंबल बराबर ओढ़े रहते हैं? बोले अभ्यास है, ये अभ्यास है। महाराज जी कहते हैं मंत्र को पवित्र अवस्था में ही जपना चाहिए, अपवित्र अवस्था में जपने से दोष होता है, इसमें आपका क्या विचार है? तो उनका अपवित्र दशा में जब मंत्र जपा जाता है तो काम आदि वेग प्रचंड होकर के उसको परास्त कर देते हैं, और गुरु मंत्र विमुख होकर जब मंत्रों को जपा जाता है तो वो उसे परास्त कर देते हैं। इसलिए गुरु प्रदत्त हो और पवित्र अवस्था में ही मंत्र जपा जाए, और उठते बैठते चलते फिरते नाम जप कर लेना चाहिए। महाराज जी एक प्रश्न और रह गया कि आप प्रसाद कहाँ पाते हैं? तो बोले बस एक बार चित्रकूट की गलियों में घूमता हूँ, न मांगता हूँ न कुछ, अगर किसी ने दे दिया तो पा लिया, नहीं फिर आके शिला पे ऐसे रात दिन भजन परायण। अब उन महापुरुषों को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने में कोई कठिनता थोड़ी हो, तो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाते हैं। इसीलिए भगवान की शरण होकर भजन करो और नाम जप करो, और जब प्रगट में किसी गुरु से मंत्र मिल जाए उनके श्री मुख से, तब फिर उसमें मिला हुआ है भगवान, मिला हुआ मंत्र गुरु जी ने दे दिया है, मंत्र प्रणव दे दिया। हाँ तो खूब जपो उसको, फिर जपो। हाँ, वही मैं बोल। हाँ तो जप में तो नहीं कर सकते ना, चलते फिरते अपवित्र अवस्था में तो हरिओम श्री हरि। हाँ प्रणव अपवित्र अवस्था में नहीं जपना चाहिए, उसे चलते फिरते भी जप सकते हैं, पर जब पवित्र हो, वस्त्र पवित्र हो, आप पवित्र हो, और पादुका ना हो। जैसे अब सौंच लघु शंका आदि की पादुका में ऐसे फिर मंत्र ने, या तो नवीन पादुका हो जिसमें आप बाथरूम भी ना गए हो, तो हमें लगता है कि प्रणव जपने के लिए पादुका की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी जब समय जपे, तो जब पादुका इसमें चल रहा है तो नाम जप करे। नाम भगवान का महामहिमा में है। महाराज जी राधे राधे, मेरा नाम गोपाल चरण शर्मा है। प्रश्न तो पूछ लो महाराज जी। महाराज जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं आपसे पूछूं कि हम अपने से बड़ों से आप करके बोलते हैं, जैसे मैं अपने पिताजी से आप करके बोलता हूँ, आपसे आप करके बोलता हूँ, जो सबके पिता हैं उनको तू करके क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपनी तू ही माता, तू ही पिता। सुनो, इसमें समझो, वो अपनी आत्मा है। पिताजी आपसे अलग है, तो इनको हम आप करके बोलते हैं, लेकिन वो हमारी आत्मा है। ठाकुर जी, और क्या, ठाकुर जी आत्मा है ना हमारी। इसीलिए तू दयाल दीन हो, तो गोस्वामी जी अब इतने दासत्व भाव को भजने वाले, और श्री राम जी को क्या कह रहे हैं? तू, ये नहीं कह रहे कि आप दयाल दीन हो, नहीं कह रहे, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी, है ना। अच्छा हमारे यहाँ हम अपनी श्री जी से बात करते हैं तो तू तय से बात करते हैं। अपने पदों में देखो, तू तो सखी सयानी, तय मेरी एक को न मानी, हो तो सो कहत हारी, जुगति जुगति सो। क्योंकि वो अपनी आत्मा है, सम्मान दूसरों का किया जाता है, प्रभु हमारी आत्मा है, इसलिए समझ पा रहे ना। तो आपको गंभीर होना है। जैसे आप हमसे प्रश्न करो तो सिर्फ हमारी तरफ देख रहे हो, किसी तरफ नहीं, एकदम ऐसे नहीं। हमको चरित्रवान बनना पड़ेगा, किसी की तरफ हमें जल्दी देखना नहीं, ऐसे नेत्र रखना है, और खूब नाम जप करना है। और अब तुम सुना दो, तो हम सुने तो कैसे तुम बोलते हो? तो महाराज मैं आपको ठाकुर जी की कथा सुनाता हूँ। बार ठाकुर जी ने बड़ो सुंदर सो श्रृंगार करो, कान में कुंडल पहने, नाक में नकवीसर पहनी, आँखन में कारो कचरा लगाए के, कमर पे पीलो फेटा बांध के, उस पे बंसी अराए के, सिर पे पीली पगड़ी बांध के, उसमें बड़ो प्यारो सो मूड पंख अड़ाए के, बैजंती माला पहन के, उचकट्टी धोती पहन के, बड़ी मुस्कान से गए गोपी के पास और बोले, गोपी, अरे ओ गोपी। देखा कि गोपी ने तो सुना ही नहीं,
फिर बोले गोपी, अरे ओ गोपी। जैसे ही गोपी ने ये सुना, नक देखियो कैसो लग रही हूँ। सोई गोपी ने महाराज मुंह फेर लियो। तो श्याम सुंदर बोले कि मेरे श्रृंगार में कुछ कमी है का, मेरे मोहरे पे कुछ लग रहा है का। गोपी बोली नाय नाय महाराज, हम तो ब्रजवासी हैं, हम तो प्रसाद पावे अमनिया ना पावे। पहले आप बरसाने जाओ, राधा रानी को अपने दर्शन करवाओ, उनके दर्शन करो और अमनिया में से प्रसाद होके ताके बाद वृंदावन आओ। उसके बाद हम सब गोपियां आपके दर्शन करेंगी। यार तूने गजब की बात सुना दी, थोड़ी बात सुनाई लेकिन बहुत गजब की बात सुनाई। ठाकुर जी यार ये बात तो इतनी तुमने जोर की सुनाई कि अब तुम्हें क्या बताई। अब तो दास जल है प्रसादी पावे। अब आपके रूप का रसा स्वदल तो लाडली जी करे। बहुत सुंदर सुनाई। गए श्याम सुंदर बरसाने और राधा रानी को अपने दर्शन करवाए, उनके दर्शन करे, अमनिया में से प्रसाद होके ताके बाद आए वृंदावन और बोले गोपी अब तो नेक देख लिया। गोपी बोली आहा श्याम सुंदर बलिहारी, बहुत ही अच्छे लग रहे हो, बहुत ही मलूक लग रहे हो, बहुत ही सुंदर लग रहे हो। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वारी को यहीं विराम देता हूँ। एक दुपट्टा लाओ और इसको प्रसाद। बड़ी इच्छा ही आपके दर्शन करने की, तो आज ये लालसा पूरी हुई है। कथा सुनाने की भेंट आपको, ये प्रसाद है, प्रसादी करके आप अपने आशीर्वाद दे दो बस। ये बालक ऐसे ही नहीं, ये सब भगवत स्वरूप ही है, आए ही हैं जगत मंगल के लिए। बस हाँ, बस चरित्र पर इसके ध्यान दें। साध्वी मन्यानंद सरस्वती जी। हाँ, धन्यवाद माता। पूजनीय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, शारीरिक अस्वस्थता के कारण नाम जप व 84 जी पाठ के अलावा और कोई साधन नहीं कर पाती, इतना ही भगवत साक्षात्कार के लिए पर्याप्त है? हाँ, इतने से हो जाएगा, आप चिंता न करो। 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, छुटी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। निरखय जुगल किशोर भोर अरुरैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मनहि नाने। प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है, जैसी रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाई है। तो 84 जी गाय मतलब 84 लाख योनियों में अब हमें नहीं जाना है। और नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। हमको 2 चीज मिल गई, नाम बाणी, अब इसमें परम कल्याण परम मंगल निश्चित है, तुम्हें चिंता नहीं करनी। बस या तो नाम चल रहा है या पद चल रहा है। 84 पढ़ने में भी पढ़ते पढ़ते कभी ऐसा होता है ना, अपना शरीर असुस्थ रहता है तो कभी बीच में छोड़ देती हूँ, बीच में पूरा धारावाहिक नहीं पढ़ पाती हूँ। तो फिर दोबारा जहां समय मिले तो उसके आगे से शुरू कर दो। हाँ, तो रोज जैसे पूरा ऐसा नहीं हो पाता है। थोड़ा 11 प्रकरण और 12 प्रकरण जो रोज पढ़ती है, और पहले से थोड़ा सा पढ़ती हूँ 32 श्लोक से, और थोड़ा से फिर बीच में कभी रुक जाता है, कभी बहुत देर बीमार रह जाती तो आंख लग जाता है ऐसा। तो इसमें कुछ तो मतलब पाठ करते करते अगर आंख लग जाए तो? नहीं, हम कह रहे फिर जब आंख खुले तब फिर पाठ शुरू कर दो। अपने बाबा जी हैं, एक बार 24 घंटे में एक बार तो पूरी कर जाओ 84 जी। 84 पद हैं, 45 मिनट में हो जाएगी। तो फिर 24 घंटे में अगर हम 45 मिनट 84 लाख योनियों से बचने के लिए 84 जी में देते हैं तो कौन सा घाटा की बात है। अपने बाबा जी हैं, कोई और काम तो है नहीं। हाँ, तो शरीर में इतना क्या, शरीर के कष्ट तो बने ही रहते हैं। बैठने में खड़े होने में बहुत मुश्किल होता है। तो कोई मुश्किल नहीं, कुर्सी में बैठे हैं तो कुर्सी में बैठे पढ़ रहे हैं। अभ्यास दृढ़ नहीं किया इसलिए नींद आ रही है, तो नींद कैसे आ जाएगी। हाँ, अभ्यास दृढ़ करने से। अभ्यास है स्वामी जी, पहले से ही 3 बजे 2 बजे 2:30 बजे से पहले 3 उठ जाती हूँ पहले भी, लेकिन बैठती हूँ तो 6 बजे तक ही, 6 बजे तक बैठती हूँ, अपना कीर्तन करती हूँ, नाम की जप करती हूँ, फिर
भगवान का ध्यान करके। तो 2:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक जो नाम जप करते हो उसमें नींद नहीं आती? ना, हाँ, ये ठीक, बढ़िया बात है। और जब पाठ शुरू करते हैं तो तब हो जाता है। तो फिर ऐसा ऐसा हो जाता है जैसे वृद्ध शरीर है, अब आप 2-2:30 बजे से जगी हो तो इंद्रियां थक जाती, थोड़ी देर के लिए नींद में पहुंच जाना कोई बुरी बात नहीं इसमें, पर फिर जब जगो तब फिर उसको पाठ कर लो और शरीर का ज्यादा ध्यान ना दो। देखो ये आप है नहीं और ये छूटेगा, ये छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा। जो छूटेगा उसको काय पकड़े बैठे हो, तुम थोड़ी हो। जितना जागृत हो, जितना चिंतन कर सको, यही खास बात है। गया, इसको मान लो गया, मरा ये, अब बस जय मिनट हैं, जय सेकंड है, हम उसका लाभ ले लेते हैं, बका ये गया, हम ऐसे चल रहे हैं, गया, दोनों किडनी फेल है, हम समझ रहे हैं बिल्कुल मरे। जितना रगड़ लो, जैसे पता है कि नौकरी भाग जाएगा, आज नहीं तो कल भाग जाएगा, तो जितना काम करवा लो उसे काम करवा लो। ऐसे इस शरीर को जितना रगड़ लो खूब, राधा 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 राधा, जाएगा, ये जाएगा, मरेगा, ये तो जलाया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, ज्यादा इसको ने पानी डाल दो, भोजन डाल दो, खूब रगड़ो, राधा 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 राधा। अब दर्द हो रहा, फिर राधा 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 राधा, उसमें भी हम राधा राधा बोलेंगे। प्रभु देखो, यही साधक में और संसारी पुरुष में यही अंतर है। संसारी पुरुष जो कुछ करता है वो शरीर सुख के लिए करता है, और जब उसके शरीर सुख में बाधा आती है वो उसकी आस्था खराब हो जाती है। और भक्त जो कुछ करता है वो भगवान के लिए करता है, भारी से भारी दुख में भी उसकी आस्था पे कभी फर्क नहीं आएगी। भक्त की एक दृढ़ निष्ठा होती है, उसकी शरीर निष्ठावान नहीं होता, वो भक्ति निष्ठावान होता है। तो इसलिए अब आप अपने कल्याण के विषय में तो सोची मती, भगवान की शरण में है। अच्छा बाबा, दर्शन होगा ना, मेरा उद्धार हो जाएगा ना, भगवत साक्षात्कार होगा ना मुझे? आपको संशय है क्या? नहीं बाबा, आप बोल देंगे ना हो जाएगा तो जरूर हो जाएगा, मुझे इतना ही अगर हमारे बोलने से होता तो मैं सबको बोल देता। अगर हमारे बोलने से हो ना तो मैं कहता हूं पूरे विश्व का मंगल हो जाए, क्योंकि लगे तो इसी में सबका मंगल हो जाए, पर मंगल हमारे चिंतन से होगा। जब हमारा चित्त जो है प्रभु में लगेगा, तो जैसे हम गुलाब जामुन पाए तो मिठास हमको लगी ना, आप पाए तो आपको लगेगी ना, ऐसे ही भगवत चिंतन जो है वो आप जब करेंगे तब आपको भगवत प्राप्ति होगी। तो हम सतत भगवत चिंतन का अभ्यास रखें, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। मान लो हम पाठ कर चुके, अब हमारा चिंतन भोजन में लग गया या किसी विषय में लग गया और उसी समय प्राण चले गए। तो एक महापुरुष थे, उनको लेटाया गया, बीमार थे, शरीर पूरा होने, तो एक बड़ा बढ़िया आम का फल लगा हुआ था मीठा, तो मरते समय उस आम का चिंतन हो गया, तो उनको आम में कीड़ा बन करके आना पड़ा, कीड़ा बन करके आम का, उस आम का स्वाद लेने आना पड़ा, क्योंकि चिंतन उसमें पहुंच गया। एक महात्मा थे, तो उनको किसी शिष्य ने 4 असरफियां दी थी सोने की, पहले असरफियां चलती थी, तो उन्होंने गीता जी के कपड़े में बांध लिया और सोचा कि 2-4 और कभी हो जाएंगी तो फिर भंडारा कर देंगे संतों का। अब वो बीमार हो गए और गीता जी तो अपने स्थान में रखी थी, बोलने की सामर्थ्य जाती रही। अब उनके मन में चलता रहा, गीता जी में 4 असरफियां हैं, चेले को बता देते कि उन असरफियों को निकालकर संतों को भंडारा करवा देना, और मर गए, प्राण निकल गए। अब चिंतन असरफियों का हुआ, तो सांप का बच्चा बन करके उसी बस्ते में, तो एक दिन शिष्य ने जब गुरुजी की सामग्री सब, तो जब बस्ता खोला तो देखा सांप, उनका ऐसे, तो उसको, अब वो तो संत थे, मारेंगे तो है नहीं, बाहर निकाल दिया। तो स्वप्न में गुरुदेव आके बोले कि वो जो सांप निकाला वो मैं ही था, ये 4 असरफियां हैं, इनका भंडारा करवा दे तो हम सर्पयोनि से मुक्त हो जाए। चिंतन कहाँ फंस जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमको क्या करना है, हर श्वास हर समय राधा 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 राधा, और अपने पास वो चीज न रखे जिससे भय लग जाए, अपने पास न रखे कि वो जो हमें फंसा ले, नहीं, अपने पास कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल हर समय। जैसे एक प्रश्न किया था कि महाराज जी आप कहते हो हम अटैची तैयार बिल्कुल रखते हैं, तो वो अटैची तैयारी क्या है? यही तैयारी है, कोई अपना नहीं है, कुछ अपना नहीं है, राधा 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 राधा, ना शरीर से प्यार है ना किसी शरीर से प्यार, राग द्वेष है, जब चाहो तब बुला लो, जब तक जिंदा है तब तक खूब दहाड़ रहे हैं, और
और जब शरीर छूटा तो आपके पास चले गए, क्योंकि किसी से अभी तक, आगे हो जाए भगवान जाने, किसी से गुरु कृपा से अभी तक मित्रता नहीं है और किसी से शत्रुता नहीं। कोई हमारा ऐसा नहीं कि भाई हम बहुत परिचित हैं, बहुत व्यवहारी, कभी नहीं। तो कल्याण तो होगा ही, क्योंकि प्रियालाल की शरण में हूं। आप बोलते थे ना, जो भगवान कृष्ण भगवान जो राधा नाम लेते हैं उनका खाता फाड़ देते और दोबारा लिखते भी। अब आप मान लीजिए, ठीक है, और खूब प्रसन्न रहिए और नाम जप करते रहे, ठीक है। बाबा और एक प्रश्न है, वृंदावन रहे, आप सबको बोलते हैं वृंदावन आ जाओ, वृंदावन रहने के लिए रहती हूँ तो मैं श्री क्षेत्र धाम में, पुरी में, जगन्नाथ धाम में रहती हूँ, लेकिन मन तो हमेशा करता है कि वृंदावन में आऊं, लेकिन मेरा सामर्थ्य इतना नहीं कि परिस्थिति में ऐसा नहीं कि कैसे आऊं, लेकिन वृंदावन वास करने के लिए मन इतना है, मेरे वृंदावन हो जाएगा। बस इसी से काम हो जाएगा। मन अगर वृंदावन के लिए तड़प रहा है ना, तो जगन्नाथपुरी में रहते हुए आपका शरीर जब छूटेगा तो आप वृंदावन आओगी, ठीक है। अंदर से आप वृंदावन की हो, अंदर से देखो। महाप्रभु चैतन्य देव भी जगन्नाथपुरी नीलाचलपुरी में रहते थे, लेकिन सारा प्रेम तो वृंदावन का ही था। श्री कृष्ण प्रेम अनुराग, श्री प्रिया प्रीतम का अनुराग तो स्वयं बांटने के लिए प्रकट हुए थे। तो लेकिन रहे तो नीलाचल में ना, तो इस आप भी तो नीलाचल में ही रह रहे हो, तो आप चिंता मत करो, सब यही हैं बड़े बड़े महापुरुष वृंदावन में। तो आप वृंदावन की प्रीति धारण करोगे तो वृंदावन आपको बुला लेगा, ठीक है। नीलाचल भी हमारे प्रभु का ही तो धाम है, हमारे श्री कृष्ण ही तो जगन्नाथ जी हैं। वही तो ब्रजलीला सुनकर इतने प्रेम विकल रूप हो गए, इसीलिए जगन्नाथ जी का जो रूप है ना, वो प्रेम विकल रूप है, प्रेम विह्वल रूप है। जब ब्रजलीला सुनी तो गोपियों की और लालजू जो है विकल हो गए प्रेम में। तो तीनों जो विग्रह हैं, सुभद्रा जी और श्री बलराम जी और श्री लालजू, ये तीनों प्रभु प्रेम विकल हो गए ब्रजलीला सुनकर। तो वो जो आप रूप देखते हैं प्रेम विगलित रूप है जगन्नाथ जी का। भगवान श्री कृष्ण ही तो जगन्नाथ जी है, और बलराम जी विराजमान है और सुभद्रा जी विराजमान है। तो आप निश्चिंत रहो, भगवान की शरण में हो और भगवान की ही प्राप्ति होनी है। अब हम लोगों को भगवान की शरण में होकर भगवत प्राप्ति न हुई तो फिर किसको प्राप्ति होगी? कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ भगवान का दर्शन चाहिए, भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं। इतना तो कृपा आप कर दीजिए। बहुत कृपा है आपके ऊपर, इतनी बात अंदर है ना, ये बहुत बात है। कुछ नहीं चाहती उस संसार से, कुछ भी नहीं, लेकिन परिस्थिति जो है सन्यासी होते हुए भी रहती है। वो लड़का मेरे साथ रहता है, बचपन से इसको पाला है, वो पढ़ता है अभी स्वामी जी। वो बहुत आपका भी सौभाग्य रहेगा कि माता जी की सेवा, हाँ, जब तक शरीर स्वस्थ। स्वामी जी थोड़ा देर और पढ़ाई है तो बोलता है कि मैं सोचती हूँ कि मैं चले जाऊं, मैं कहीं भी रहूं वृंदावन में, कहाँ रास्ते में भी रहूं, मैं चले जाऊंगी भगवान के पास। वो बोलता है माता जी मेरा थोड़े कुछ दिन पढ़ाई है, मैं छोड़ के मत जाना, लेकिन इसलिए रहती हूँ, लेकिन मन नहीं है, मन नहीं रोता है, मन में इससे ज्यादा प्यार मत करना। नहीं ठीक है, मेरा बच्चा है ना मेरा बच्चा है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, हिरल के बच्चे से प्यार हो गया भरत जी को तो अगला जन्म इसलिए मेरा लड़का नहीं पाला हुआ है। तो भरत जी का वो हिरन बच्चा थोड़ी था पाला हुआ यह तो था। अच्छा, स्वयं के बच्चे से वैराग्य करके आए थे भरत जी, स्वयं के बच्चे से वैराग्य करके आए थे, और हिरन के बच्चे पर दया करके इतनी आसक्ति प्रकट हो गई कि अगला जन्म महाराज का हिरन का हुआ। तो बिल्कुल सावधान रहे, ये भगवान ही आपको सहयोग के लिए मिले हैं इस रूप में, ऐसी भावना करो।